अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सुजुकी वैगनार VXL 2018 का मॉडल है। गन मेटेलिक गाड़ी में कलर है, लाहौर की रजिस्टर्ड है। मैं इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू करता हूं, डिटेल से आपको जो है इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूं। लास्ट में मैं गाड़ी के प्राइस भी आपको बता दूंगा। अगर आप ये गाड़ी खरीदना चाहते हैं और इसके ऑनर से रब्ता करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप इसके ऑनर से रब्ता कर सकते हैं। अगर आप ट्रैक्टर्स के लवर्स हैं तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। गाड़ियों के हवाले से मज़ीद मालूमात के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट zawarcars.com। सो बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं सुजुकी वैगनार VXL 2018 मॉडल का रिव्यू। सो मैं गाड़ी की फ्रंट पे आ गया हूँ। सबसे पहले आप इसकी फ्रंट से लुक देख सकते हो। कलर इसमें आपको गन मेटेलिक मिलने वाला है। सबसे पहले जो है ना, हम इस गाड़ी का बम्पर विजिट कर लेते हैं। गाड़ी में जो फॉग लाइट्स हैं ये आफ्टर मार्केट हैं। जहाँ तक गाड़ी के फ्रंट बम्पर का तल्लक है तो गाड़ी के जो फ्रंट का बम्पर है इसमें आपको स्क्रैचेस भी नज़र आ रहे होंगे। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो स्क्रैचेस वगैरह हैं और इसमें जो रीपेंट है वो भी किया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसके बम्पर की नीचे से बात करूं तो ये आप देख सकते हो थोड़ी से एरिया में यहाँ से जो है ना इसके बम्पर के ऊपर से कलर भी जो है उतरा हुआ है और यहाँ से हल्का सा बम्पर जो है ये टूटा हुआ है। बाकी जो है हम इस गाड़ी के हेडलाइट्स वगैरह भी देख लेते हैं, लेकिन पहले हम बम्पर को ज़रा गौर से देख लेते हैं कि कहीं किसी और जगह से अगर बम्पर टूटा हुआ है तो वो भी मैं आपको दिखा चुकूँ। बाकी बम्पर की हालत मुझे ठीक नज़र आ रही है। फ्रंट की जो इसकी ग्रिल है इसमें आपको एक लाइन में क्रूमिंग देखने को मिल जाती है। सो अब हम इस गाड़ी की जो हेडलाइट्स वगैरह हैं ये विज़िट कर लेते हैं। ये इस गाड़ी के आप लोग हेडलाइट्स देख सकते हो। हेडलाइट्स के ग्लासेस वगैरह जो हैं इनकी कंडीशन ठीक है और गाड़ी में जेन्युइन हेडलाइट्स इंस्टॉल हैं। सो बोनेट की मैं बात करूं तो गाड़ी का जो बोनेट है टोटल स्क्रैचलेस और जेन्युइन पेंट में अवेलेबल है। ये पूरा इसका बोनेट आप लोग देख सकते हो। बोनेट के ऊपर गाड़ी में ज़रा सा भी कोई रीपेंट नहीं है। सो बोनेट गाड़ी का हमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिला। अब हम इस गाड़ी का ना जो हेडलाइट्स है इसकी राइट साइड की ये देख लेते हैं। सो राइट साइड की हेडलाइट्स भी हमें गुड कंडीशन में मिली। जेन्युइन ग्लासेस इसके ऊपर अवेलेबल हैं। अगर मैं इसकी विंडशील्ड की बात करूँ तो आप लोग देख सकते हो जो इसकी फ्रंट की विंडशील्ड है कहीं से टूटी हुई नहीं है। सो अब हम इस गाड़ी की देख लेते हैं लेफ़्ट साइड। सो गाड़ी की मैं लेफ़्ट साइड में आ गया हूँ। लेफ़्ट साइड में पूरी गाड़ी की आप लुक देख सकते हो। लेफ़्ट साइड में सबसे पहले हम इस गाड़ी का जो फ्रंट का फाइंडर है ये विज़िट कर लेते हैं। जो इसके फ्रंट का फाइंडर है ना ये इसका टोटल जेन्युइन पेंट में है, लेकिन हम इसमें स्क्रैचेस वगैरह जो हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर आई थिंक आपको नज़र आ रहे होंगे कि कुछ हल्के हल्के से स्क्रैचेस हैं। बाकी इसका जो फाइंडर है ये हमें जो है गुड कंडीशन में नज़र आ रहा है। जहाँ तक इस गाड़ी के टायर्स का तल्लक है तो टायर कंडीशन गाड़ी में ठीक है। सो इस गाड़ी में हमें अलाई व्हील नहीं मिलते। अगर मैं टायर साइज़ की बात करूँ तो इस गाड़ी में आपको 165/70 R13 का टायर साइज़ मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस सुजुकी वैगनार में हमें ठीक मिल जाती है। अब हम इसकी लेफ़्ट साइड में जो इसकी फ्रंट साइड का डोर है ये विज़िट कर लेते हैं। जो लेफ़्ट साइड में फ्रंट साइड का डोर है ये इसका टोटल जेन्युइन पेंट में अवेलेबल है। इसके ऊपर कोई रीपेंट नहीं किया गया। जहाँ तक इसके साइड मिरर का तल्लक है तो साइड मिरर जो है इसका हमें काफ़ी बड़े साइज़ में मिल जाता है और साइड मिरर के ऊपर कुछ हल्के हल्के से इसमें स्क्रैचेस हैं। बाकी जो इसका डोर है ना, डोर इसका टोटल जेन्युइन है। इसके डोर के नीचे की तरफ आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर जो है एक हल्का सा स्क्रैच है डोर के बिल्कुल ऊपर। बाकी जो इसका डोर पड़ा है ये इसका टोटल जेन्युइन पेंट में है और इसके ऊपर मुझे कोई मेजर स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा। सो इसी तरह हम इसकी बैक साइड का जो डोर है ये देख लेते हैं। सो ये इसके बैक साइड का डोर आप देख सकते हो। बैक साइड का डोर टोटल जेन्युइन पेंट में अवेलेबल है और इसके ऊपर यहाँ पर बिल्कुल कुछ हल्के हल्के से स्क्रैचेस आपको नज़र आ रहे होंगे। बाकी इसका जो डोर है ये हमें नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। डोर हैंडल का कलर बॉडी के साथ मैच किया गया है। ये इसका बैक साइड का फाइंडर आप देख सकते हो। बैक साइड का फाइंडर इसका टोटल जेन्युइन पेंट में अवेलेबल है। इसके ऊपर कोई हल्का सा ना तो स्क्रैच है ना रीपेंट है। ये इस गाड़ी के आप साइड विंडोज़ देख सकते हो। साइड विंडोज़ भी हमें गाड़ी की ठीक मिल रही हैं। उसके बाद रूफ़ गाड़ी का हमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिल रहा है। ये गाड़ी का आप पूरा रूफ़ देख सकते हो। रूफ़ के ऊपर भी कोई गाड़ी में स्क्रैचेस वगैरह नहीं है। सो अब हम इस गाड़ी की रियर साइड देख लेते हैं। सो रियर साइड से पूरी गाड़ी के आप लुक देख सकते हो। जो रियर साइड का इसका बम्पर है ये इसका आफ्टर मार्केट रीपेंट किया गया है।
ये इसका पूरा रियर साइड का बम्पर आप लोग देख सकते हो। रियर साइड का बम्पर इस गाड़ी का रीपेंटेड है। जहाँ तक गाड़ी की बैक साइड की हेडलाइट्स का तल्लक है, तो जो बैक साइड की हेडलाइट्स हैं ये इसकी टोटल जेन्युइन है। उसके बाद बैक साइड में ये जो आपको क्रूमिंग नज़र आ रही है, ये इसमें आफ्टर मार्केट लगाई गई है, क्योंकि इस मॉडल में ये क्रूमिंग नहीं आई थी। लाहौर की रजिस्टर्ड है, 2018 मॉडल, लाइफ टाइम टोकन के साथ। बाकी से हैचबैक की जो बैक साइड है ये इसकी टोटल जेन्युइन और स्क्रैचलेस है। बम्पर जो था ये हमें रीपेंट मिला। बाकी जो इस हैचबैक की बैक साइड का डोर है ये इसका टोटल जेन्युइन है। उसके बाद ये इसकी बैक विंडशील्ड देख सकते हो, कहीं से टूटी हुई नहीं है। तो अब हम इस गाड़ी का देख लेते हैं राइट साइड। तो राइट साइड से पूरी गाड़ी की आप लोग लुक देख सकते हो। राइट साइड में सबसे पहले हम इसका बैक साइड का जो फाइंडर है ये देख लेते हैं। यहाँ पर ये गाड़ी की आप पूरी बैक साइड देख सकते हो। यहाँ पर इसमें पेंट वगैरह जो है ना ये इसका जेन्युइन है। अगर मैं स्क्रैच की बात करूँ तो यहाँ पर एक लकीर सी है, आई थिंक आपको नज़र आ रही होगी। ये नीचे मिट्टी वगैरह लगी हुई है, स्क्रैच नहीं है। यहाँ पर एक लकीर सी है। बाकी इसका ये जो बैक साइड है हमें नीट एंड क्लीन मिल रही है। इसी तरह हम हैं राइट साइड में, तो राइट साइड में हम बैक साइड का इसका जो इसका डोर है ये देख लेते हैं। बैक साइड वाला डोर भी इसका टोटल जेन्युइन पेंट में है। इसके ऊपर हैं तो कोई बिल्कुल हल्की हल्की सी लकीरें हैं। ड्राइवर साइड वाला डोर अब हम इसका विज़िट कर लेते हैं। ये इसके ड्राइवर साइड वाला पूरा डोर आप लोग देख सकते हो। ड्राइवर साइड वाला डोर भी इसका हमें नीट एंड क्लीन मिलने वाला है, टोटल जेन्युइन पेंट में है। और इसके ऊपर भी मुझे कोई मेजर स्क्रैचेस जो है ना वो नज़र नहीं आ रहे। हाँ, यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहे होंगे कुछ स्क्रैचेस हैं, ये देखें बिल्कुल डोर की नीचे की तरफ, क्योंकि यार मैं आपसे कोई चीज़ हिडन नहीं रखता। तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि कलर जो है ना उतरा हुआ है। बाकी ऊपर की तरफ इसका डोर हमें नीट एंड क्लीन मिल रहा है। ये इसका आप साइड मिरर देख सकते हो, साइड मिरर भी हमें नीट एंड क्लीन मिला। सो अब हम इसकी राइट साइड में, तो राइट साइड में हम इसका फ्रंट फाइंडर देख लेते हैं। ये राइट साइड में आप इसका फ्रंट साइड का फाइंडर देख सकते हो। फ्रंट साइड का फाइंडर हमें इसका टोटल जेन्युइन पेंट में मिल रहा है। 4 टायर्स की कंडीशन गाड़ी की बिल्कुल सेम टू सेम है। 4 टायर्स की कंडीशन हमें सेम टू सेम मिली। सो अब हम इस गाड़ी का देख लेते हैं इंजन। सो ये इस गाड़ी का इंजन है 1000 सीसी के सीरियल में हमें जो है वैगनार में इंजन मिलता है, जो कि सिटी एरिया में 14 और 16-17 ये हमें लॉन्ग पे माइलेज देती है। गाड़ी का इंजन अंदर से वाश नहीं है, लेकिन इंजन कंडीशन गाड़ी की बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। गाड़ी का क्योंकि जो इंजन है ना उसमें काफ़ी डस्ट है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना डस्ट है, इसलिए आपको सही तरीके से जो इंजन की शाइनिंग है वो नज़र नहीं आ रही होगी। ये इसकी बैटरी जो है, बैटरी की हालत मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही। बाकी इंजन गाड़ी का हमें ज़बरदस्त कंडीशन में मिल रहा है। ये अंदर से गाड़ी का पूरा बोनेट वगैरह भी देख सकते हो, बोनेट भी गाड़ी का हमें ठीक मिला। सो इंटीरियर बाद में हम देखते हैं, पहले हम इसके ये बैक साइड चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इसका जो स्पेस तो हमें कोई इतना ज़्यादा नहीं मिलता सुजुकी वैगनार में, लेकिन हम 5वें टायर वाला एरिया विज़िट कर लेते हैं। यहाँ पर ये 5वें टायर वाला एरिया आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर गाड़ी हमें बिल्कुल जो है ओके की रिपोर्ट में मिल रही है। तो अब जो है हम इस गाड़ी का देख लेते हैं इंटीरियर। सो ये इसमें हमें की मिल जाती है सुजुकी वैगनार में, जिससे आप लॉक या अनलॉक इसको कर सकते हो। सो अब हम इस गाड़ी का देख लेते हैं इंटीरियर। इंटीरियर में सबसे पहले अगर मैं इसके डोर्स की बात करूं तो फ्रंट के दोनों डोर्स में आपको पावर विंडो मिलेगी। बाकी जो इसके बैक साइड के डोर हैं वहां पर आपको पावर विंडो के बटन नहीं मिलेंगे। सो इसके फ्रंट के दोनों डोर्स में मल्टीमीडिया के लिए स्पीकर आपको मिल जाते हैं। जहाँ तक इसके फ्रंट के डोर की अगर मैं बात करूँ, जो इसके अंदर इंटीरियर है, तो इंटीरियर हमें इसमें गुड कंडीशन में मिलने वाला है। ये गाड़ी का पूरा आप डैशबोर्ड देख सकते हो। डैशबोर्ड जो है इसका नीट एंड क्लीन है। प्लास्टिक जितनी भी पड़ी है उसके ऊपर जो कलर शेनिंग है वो मुझे अच्छी नज़र आ रही है। ये गाड़ी का आप व्हील स्टीयरिंग देख सकते हो। सो अब हम फाइनली अंदर जाके पूरा गाड़ी का इंटीरियर देखते हैं, फिर मैं आपको इसकी प्राइस बताता हूँ। सो डैशबोर्ड आप लोग करीब से भी देख सकते हो। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि गाड़ी में जो डैशबोर्ड है ये हमें ठीक मिलने वाला है। डैशबोर्ड नीट एंड क्लीन है। बिल्ड क्वालिटी भी हमें जो है सुजुकी वैगनार में ठीक मिल जाती है। ये गाड़ी के मीटर्स का आप लोग इंटरफेस देख सकते हो। इस गाड़ी पे जो ड्राइव हो चुकी है 41,667 किलोमीटर इस गाड़ी के ऊपर ड्राइव हो चुकी है। 180 की टॉप स्पीड है। साथ में आपको आरपीएम मीटर मिल जाता है। ये इस गाड़ी का आप लोग व्हील स्टीयरिंग देख सकते हो। इसमें आपको सिंपल मल्टीमीडिया मिलता है।
LCD वगैरह नहीं मिलती। यहाँ पर ये AC कंट्रोल के बटन। ट्रांसमिशन की मैं बात करूँ तो इसमें हमें ट्रांसमिशन मैनुअली मिलती है, 5 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स। उसके बाद अगर मैं सुजुकी वैगनार की हेड एंड लेग रूम की बात करूँ तो हमें काफ़ी ज़्यादा हेड एंड लेग रूम मिल जाता है, खुसूसन जो गाड़ी में हमें हेड रूम मिलता है वो बहुत ज़्यादा मिल जाता है। उसके बाद जो है गाड़ी के अंदर से डोर्स वगैरह आप लोग देख सकते हो, अंदर से डोर्स वगैरह गाड़ी के हमें नीट एंड क्लीन मिलने वाले हैं। सीट कैपेसिटी इसमें 5% है, 3% इसकी बैक सीट पे बैठ सकते हैं और 2% फ्रंट में। बैक साइड की सीट वगैरह आप देख सकते हो। रूफ़ की मैं बात करूँ तो रूफ़ गाड़ी में हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। ये पूरा गाड़ी का आप लोग रूफ़ देख सकते हो। उसके बाद जो है इसमें हमें पावर स्टीयरिंग मिल जाती है, ABS ब्रेक नहीं मिलती और इसमें हमें एयर बैग्स वगैरह भी नहीं मिलते। सो इस गाड़ी की मैं आपको प्राइस बताता हूँ। अगर आप इस गाड़ी को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप मेरी वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। वहाँ पर इस गाड़ी के ऑनर का राब्ता नंबर, गाड़ी की मज़ीद जो है पिक्चर वगैरह भी आप लोग देख सकते हो। सो इसके जो ऑनर की डिमांड है वो है 14,75,000 रुपये। ठीक है, 14,75,000 रुपये इस गाड़ी के ऑनर की डिमांड है। बाकी आप उसके साथ खुद बारगेनिंग कर सकते हो। मेरा काम होता है जो गाड़ी के पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चीज़ें होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कैसा रहा हमारा आज का रिव्यू? अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अब आपका होस्ट ज़वार अवान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।